हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 156 जो डील करता है संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, यानी कि संज्ञेय मामले जो होंगे उनमें इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस अधिकारी की पावर के बारे में बात करता है। संज्ञेय मामले कौन से होते हैं? जो डेफिनेशन के 2C में दिया है। 2C में बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं? तो जो आप फर्स्ट शेड्यूल में यानी कि जो प्रथम अनुसूची है उसमें आप लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें संज्ञेय मामले कौन कौन से होंगे वो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। अन्वेषण होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस करती है। इंक्वायरी कौन करता है? कोर्ट करता है। तो संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। क्लॉज 1 है कि कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। यहाँ पे भार साधक अधिकारी का मतलब होता है जो पुलिस थाना है, थाने का जो हेड है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा है कि टीआई होगा या फिर एसआई होगा थाने का। तो यहाँ पे सिर्फ भार साधक कहा जाता है। भार साधक का मतलब होता है कि जो उस थाने को होल्ड कर रहा है, यानी कि जो हाईएस्ट रैंक पे बैठा है, जो पूरे थाने का हेड है वो फ़िलहाल में। यदि कोई उसका सीनियर होगा वो एब्सेंट है, तो उसके एब्सेंट में कौन उसका हेड बना है, यानी कि किसी को पावर देके जाता है ना। जब कोई अपने थाने से अनुपस्थित होता है तो अपनी पावर किसी को डेलीगेट करके जाता है। तो भार साधक इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि थाने का जो भी हेड होगा वो उसको अपनी पावर दे जाएगा। यानी कि उस फ़िलहाल में जो आप अपना ऐसा कोई एफआईआर लेके गए हो, तो उस टाइम पर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी कि जो हेड था वो कौन था। ठीक है, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, यानी कि मजिस्ट्रेट का आदेश ना मिला हो उसके बिना भी किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है। संज्ञेय मामले जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया है का अन्वेषण कर सकता है बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के, जिसकी जांच या ट्रायल करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर स्थानीय क्षेत्र या अधिकारता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के अधीन दी है। अध्याय 13 में जो दिया है, ठीक है। जैसे कि हम सीधा इस सेक्शन में लिखा है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी संज्ञेय मामला होगा। संज्ञेय मामले एक तरह से उनको भी मान लो आप एक संगीन होते हैं, संगीन अपराध होते हैं। उनमें अगर तुम मजिस्ट्रेट की पावर परमिशन लेने जाओगे तो टाइम बर्बाद होगा, इतने में तो एविडेंस मिट जाएंगे। तो इसलिए संज्ञेय मामले में पुलिस को एक पावर दी गई है कि आपको मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी इंक्वायरी कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है संज्ञेय मामले में पुलिस को ये पावर भी होती है कि मजिस्ट्रेट का जो वारंट मजिस्ट्रेट जारी करता है, वारंट के बिना भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया सकता है। गिरफ्तार ऐसी पावर क्यों दी गई है? क्योंकि जो व्यक्ति, जब तक तुम ऐसा कोई मजिस्ट्रेट से आदेश लेने जाओगे अरेस्ट करने का, अरेस्ट वारंट, तब तक तो जो संज्ञेय अपराध में जो अपराधी होगा वो तो भाग जाएगा। तो इस रीज़न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस को पावर दी गई है कि संगीन अपराध होते हैं, गंभीर अपराध होते हैं, उसमें पुलिस थाने का अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकता है। अरेस्ट के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की जो उसने अपराध किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी वो कर सकता है। तो 156 ये कहता है। सेकंड क्लॉज में चलते हैं। किसी मामले में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी किसी कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम पर इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह मामला जो आपने इन्वेस्टिगेट किया है जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था। सशक्त यानी कि उसके पास पावर नहीं थी। ये कह रहा है कि जब आपका कोर्ट में आपका ऐसा मामला चल रहा होगा, उसके किसी भी दौरान, कार्रवाई के किसी भी दौरान, ट्रायल के किसी भी दौरान आप ये नहीं कह सकते कि जब ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया गया था उस व्यक्ति को ये पावर नहीं थी। किसको पावर नहीं थी? जिसने इन्वेस्टिगेशन किया था, यानी कि भार साधक अधिकारी को ऐसी पावर नहीं थी। तो आप ये नहीं कह सकते। सेकंड क्लॉज आपको मना करता है। थर्ड क्लॉज कहता है कि धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है। पूर्वोक्त प्रकार कौन से हैं? जो हमने ऊपर पढ़े हैं। ऊपर कौन से हैं? जो संज्ञेय मामले में इन्वेस्टिगेशन करने का। तो उनमें कौन आदेश दे सकता है? 190 में जो बताया गया है, 190 में कॉग्निजेंस के बारे में बताया गया है, कौन दे सकता है। तो 190 में बात करता है वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। तो वो अन्वेषण का आदेश कर सकता है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 156 हमारा क्लियर होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट करिएगा, हम इसके बारे में आपको डिटेल से और पढ़ा देंगे, जैसा भी आपको ठीक लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।